मानो सारे संसार की यात्रा करने के लिए कोई व्यक्ति निकला तो पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर है। एवरेस्ट की चढ़ाई पर गया तेंजिंग तो उसे मालूम है कि 29,000 की फीट पर पहुंचेंगे तो एवरेस्ट मिल जाएगी, पर आज तक कोई भी ऐसा मापक यंत्र बना नहीं जिसने ये बता दिया हो कि परमात्मा इतनी ऊंचाई पर मिल जाएगा और इतनी नीचाई पर मिल जाएगा। परमात्मा को नापने के लिए कोई मापक यंत्र बना नहीं, इसलिए लौकिक दृष्टि से उसे नापा नहीं जा सकता, उसे समझा नहीं जा सकता। अस सभाते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। माता कौशल्या और प्रार्थना करती चली जा रही, अप्राणो हेमना शुद्ध इत्यादि श्रुतिरब्रवीत समस्त सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे। समस्त सर्वेषु भूतेषु, हिंदू संस्कृति की कितनी बड़ी विशेषता है। बड़े कम पढ़े लिखे लोग मालूम पड़ते हैं या पूर्वाग्रह से ग्रस्त मालूम पड़ते हैं जो हमारी संस्कृति को सांप्रदायिक संस्कृति, संकीर्णतावादी संस्कृति, एक दूसरे से लड़ाने वाली संस्कृति, मतभेद पैदा करने वाली संस्कृति, जातिवाद पर टिकी हुई संस्कृति, इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करके मानो इस देश में ही उत्पन्न होने वाले लोग अपनी ही संस्कृति का अपमान करते। क्योंकि आप देखें कि हमारे यहां संकीर्णता तो है ही नहीं। गीता में आपने सर्वभूत हितेरता पढ़ा, अध्यात्म रामायण माता कौशल्या के मुंह से वंदना करा रही हैं, समस्त सर्वेषु भूतेषु। भूतेषु अगर हिंदुओं में होता तो हिंदू शब्द आना था। हिंदू का चिंतन इतना विशाल है कि वो अपना चिंतन करते करते विश्व के कल्याण को कभी ओझल करता नहीं। इसलिए परमात्मा को माता कुंती, माता कौशल्या कह रही हैं कि समस्त सर्वेषु भूतेषु, संसार के समस्त प्राणियों में समान रूप से आप विराजमान हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है महाराज, तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे। सबके भीतर विराजमान है लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ते। अगर दिखाई पड़ जाए तो बेचारी बताइए कि कोई आदमी किसी की हत्या करेगा? अगर उसको ये अनुभूति में आ जाए कि परमात्मा है तो परमात्मा परमात्मा को मारेगा क्या? लेकिन माया का आवरण पड़ जाने के कारण उन क्षणों में परमात्मा विराजमान तो है लेकिन अज्ञानी को वो दिखता नहीं। तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे, उस लक्षित नहीं होता है। जैसे 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 आध्यात्मिक दृष्टि प्रखर होती चली जाती है, चिंतन में सब जगह अपने ही आराध्य के दर्शन करने की एक वृत्ति मानव की बन जाती है। तो कोई अपमान कर गया तो ठीक, किसी ने सम्मान कर दिया तो ठीक, कुछ किसी ने अपने को प्रिय कह दिया तो ठीक, अप्रिय कहा तो ठीक। उन सब घटनाओं के भीतर उसको देखता है जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है। तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे अज्ञान ध्वांत चित्तानाम व्यक्त एव सुमेधसाम जठरे इव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमाणवः। माता कौशल्या ने कहा कि महाराज प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप तो अप्रमाण है, क्योंकि जितने प्रमाण है वो सब लौकिक होंगे। इसलिए प्रमाण समझाने के लिए तो दिए जा सकते हैं लेकिन प्रमाण पूरा का पूरा बैठे ये बहुत संभव नहीं। इसलिए विचार ऐसा आता है कि प्रमाण के द्वारा भी आपको सिद्ध नहीं किया जा सकता, और जिनका मन शुद्ध नहीं है वो भी आपका अनुभव नहीं कर सकते हैं। आप व्यक्त किनके ऊपर होते हैं? बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, सुमेधसाम। मेधा कहते हैं बुद्धि को, सु उसका विशेषण है। जो लोग अपनी बुद्धि को साधना करते करते सुमेधा बनाने का प्रयत्न करते हैं, उस सुमेधा के भीतर परमात्मा व्यक्त होता है। उसी सुमेधा को धीरे धीरे शास्त्रों ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। अगर आप अवस्थाओं की दृष्टि से देखना चाहें तो उसे तुरीय अवस्था भी कह सकते हैं। उसमें पूरी तरह से व्यक्ति को परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। प्रमाण से आपको सिद्ध नहीं कर सकते, मन की दौड़ वहां तक पहुंचती नहीं। लेकिन जो अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति हैं वो आपको प्राप्त कर नहीं सकते। आप व्यक्त होते हैं जो सुमेधा संपन्न व्यक्ति हैं। और महाराज बड़ी कृपा है आपकी, आप प्रकट हो जाते हैं सारे संसार के भीतर। अभी भगवान ने
माता जी को अपने मुख में दिखाया नहीं। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि मानो कौशल्या को भगवान ने स्वयं ज्ञान करा दिया है। आपने सुना होगा इन रामायणी विद्वानों के द्वारा कि वहां दशरथ जी ने तो ये कहा है कि मुझे तो आप चाहे दुनिया मेरा उपहास करे, लेकिन मुझे आपके प्रति निरंतर पुत्र के रूप में ही प्रीति बनी रहे। और माता कौशल्या कहती है कि सब दुनिया मुझे कहे कि ये तुम्हारा बेटा है, मैं व्यवहार भले निभाऊं, लेकिन मन में कभी एक दिन भी ऐसा प्रतीत न हो कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे निरंतर तुम ब्रह्म ही बने रहो, ब्रह्म की भांति दिखाई पड़ो। और माता ने वरदान भी दिया, माता को वरदान भी दिया है कि विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटाई अनुग्रह मोरे। ये विवेक मेरे अनुग्रह से कभी तुम्हारे मन में मिटेगा नहीं, ये वरदान भगवान ने दिया है। इसलिए अभी तो मुंह तो बाद में दिखाएंगे, आज पहले ही उन्होंने कह दिया, जठरे तब दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमाणवः। ये सारा ब्रह्मांड आपके पेट के भीतर परमाणु के रूप में व्याप्त है। परमाणु वैज्ञानिकों को यह श्लोक पढ़ना चाहिए कि एटम की बात सबसे पहले कौशल्या ने और अपनी अध्यात्म रामायण में कही कि परमात्मा एटॉमिक एनर्जी के रूप में, परमाणु के रूप में आपके उदर में ही स्वयं आप सब कुछ दिखा सकते हैं। और वही जब जठरे कहा तो उसके बाद जब एक दिन माटी हटाने लगी तो कौशल्या जी भी और यशोदा जी का भी वर्णन आता है, तब भगवान के भीतर, भगवान के मुख के भीतर सारा संसार, सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। बड़ी सुंदर उपमा दी। इतना बड़ा संसार कैसे आएगा, जठर में कैसे आएगा, अग्नि में, जठराग्नि में कैसे आएगा, उदर में कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि परमाणु इतना छोटा होता है कि उसको कोई देख ही नहीं सकता। तो जैसे परमाणु होता है कि सारा संसार परमाणुवत आपके जठर में दिखाई पड़ता है। त्वं ममोदर संभूता इति लोकान विडंबसे भक्तेषु पारवश्यम ते दृश्यम ते दृष्टम मेत्य रघुत्तम। भगवान ने कहा बड़ी कृपा है, माता ने कहा बड़ी कृपा है आपकी। दुनिया तरह तरह की बात कह रही है, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि भगवान आप कौशल्या के उदर से प्रकट हुए हैं, लेकिन कभी कभी मैं विचार करती हूं कि लोगों के द्वारा ये कही हुई बात कितनी बड़ी विडंबना। एक विडंबना को मैं नित्य श्रवण कर रही हूं कि तुम मेरे उदर से प्रकट हुए हो, लेकिन मैं तो ऐसा मानती हूं कि आपको कोई प्रकट कर ही नहीं सकता है। अगर आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं तो ये आपकी अपनी ही करुणा और महानता है। मुझ में ऐसी कोई शक्ति थी नहीं कि मैं आपको प्रकट करा सकूं, आप मेरे उदर से अवतरित हो सके, ऐसी कोई सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। लेकिन एक सामर्थ्य के कारण, एक सद्गुण के कारण, एक विशेष शक्ति होने के कारण, एक विशेष करुणा के कारण भक्तेषु पारवश्यम, भक्त के कारण आप परवश हो जाते हैं। वैसे भगवान का स्वरूप वर्णन किया गया है, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र कभी परतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन यहां कौशल्या जी ने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात यह है कि महाराज वैसे तो आप परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तेषु पारवश्यम, लेकिन भक्तों के द्वारा आप बांध लिए जाते हैं। और उस परवशता के कारण अद्य रघुत्तम में दृष्टम, आज का दिन कितना भाग्यशाली है मेरे लिए कि मैंने आपके दर्शन किए। भक्तों के प्रति आपके मन में विवशता न होती तो संसार में आपको कोई ला नहीं सकता है। परमात्मा सदा स्ववश है, लेकिन भक्त के कारण वो अवश हो जाता है। जब आप श्रीमद् भागवत की पावन लीलाएं श्रवण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की अवस्था का, विवशता का कैसा वर्णन है जब उलूखल में बांध दिए जाते हैं। जब उलूखल में बांध दिए जाते हैं, सारी दुनिया को जो रुलाता है वो जब रोता है कैसा अच्छा लगता है। गोपियां बहुत प्रसन्न होती थीं। जब श्री कृष्ण भगवान रोते थे तो बड़ी प्रसन्न होती थी। कृष्ण कभी पूछते थे कि मैं रो रहा हूं, तुम क्यों प्रसन्न हो रही हो?
उन्हें कहा दुनिया जब रोती उनको कितना कष्ट होता होगा, जरा इसका अनुभव कर लो। इसलिए तुम्हें देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम ज्यादा रो तो ठीक, उतनी जितनी देर तक रोगे उतनी दूसरे की वेदना का अनुभव कर सकोगे। एक ने तो बड़ा विचित्र किया कि घूम रहे थे और गए थे चोरी करने के लिए सवेरे। विवशता देखिए भगवान की। लेकिन उनको ऐसा लगा कि कोई देख लेगा या देख लिया किसी ने, और गर्मी के दिन थे, भागे। चरणों में पन्हियां नहीं थी, श्रृंगार तो मां ने खूब अच्छा किया था, तो जूतियां वो पहनाती नहीं थी, क्योंकि व्रज की महिमा बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चले और वहां की एक एक कण पावन होती चली जाए, इसलिए मैया ने उनको जूते नहीं पहनाए। जब देख लिया किसी ने तो उन्होंने दूर से चिल्लाकर एक गोपी ने कहा, अरे नीतम यदि नवनीतम, अब तो तूने चोरी तो करी ली, अब भाग क्यों रहा? नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमे तेन, अब तूने नवनीत चुरा लिया, हमने देख लिया है, इसलिए अब तो कुछ हो नहीं सकता है। किमे तेन, इस बात से डरता क्यों है रे? कन्हैया को कह रही है आतप तापित भूमौ, लेकिन तुम धीरे धीरे चलो। क्यों? धरती बहुत गर्म हो गई, तुम भाग रहे हो, तुम्हारे इतने कोमल चरण हैं, वो जल्दी जल्दी जलने लगेंगे। आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव माधाव। उस तपती हुई भूमि के ऊपर है मेरे माधव माधाव, दौड़ो मत दौड़ो मत। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमे तेन आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव माधाव। तुम दौड़ो मत। भगवान की विवशता भक्त के कारण कितनी परवशता होती है कि नंगे पैर दौड़ रहे हैं। माता कौशल्या कह रही है, मेरी तपश्चर्या से तुम प्रकट हुए मैं मानती नहीं, लेकिन भक्तेषु पारवश्यम ते दृष्टम मेद्य रघुत्तम। आज मैंने स्वयं इस बात को देख लिया कि आप भक्तों की परवशता, भक्तों के डोरी से बंधे हुए संसार में आ जाते हैं। संसार सागरे मग्ना पतिपुत्र धनादिशु भ्रमामि माया तेद्य पादमूल मुपागता। लेकिन संसार में आने के बाद संसार के लोग कैसे विचित्र हैं। वे निरंतर मग्न रहते हैं, काहे में? पतिपुत्र धनादिशु, संसार की वस्तुओं में ही निरंतर निमग्न रहते हैं। बड़ा विश्वास हो जाता है परिवार के स्वजनों के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर, अपने वैभव के ऊपर, लेकिन उनके बीच में रहते हुए उन पर बहुत विश्वास मत करना। सूरदास जैसे संत कहते हैं, संसार फूल सेमर का, हाँ, ताकों देख लुभायो। उसको देख करके लोग संसार के सेमर के फूल की तरह से और चाखन लगे, रुई उड़ गई हाथ कछु नहीं आयो। लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन बड़ा पश्चाताप बाद में होता है, इसलिए पहले से सावधान रहना। कर्तव्य सबके साथ निभाना, मोह में पड़ना नहीं। माता कौशल्या कहती है, सारे संसार के लोग इतने मग्न हो जाते हैं पतिपुत्र धनादिशु। और मैं भी अपने लिए स्वयं कह रही मां कि भ्रमामि माया, माया के द्वारा मैं भ्रमा दी जाती हूं। लेकिन आज बड़ी भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की, पाद मूल मुपागता। बड़े सौभाग्य से आज आपके चरणों के शरण में मैं आ गई। माता पहले से विचार कर रही है, ब्रह्म है मेरा पुत्र नहीं, इसलिए कहती है आपके चरणों में मुझे आपके दर्शन करने का, आपके चरणों मुपागता, मैं बिल्कुल आपके निकट आ गई। जीव का परमात्मा के पास पहुंचना ये बड़े भाग्य की बात है। इसलिए आज वो जीव परमात्मा के पास कहता, मैं उपागता, उपासना उपागता, मैं बहुत निकट आपके बैठ गई हूं। और माया के द्वारा नचाए जाने पर भी परमात्मा के चरणों के जो निकट होता है ना, उसको माया नचा नहीं पाती। एक दिन बता चुका हूं आपको कि नटकृत विकट कपट खगुराया और नट सेव कहीं न व्यापई माया।
जैसे जमूरे के ऊपर मदारी की माया का असर नहीं होता, वैसे भक्त के ऊपर भी माया का असर तब नहीं होता जब वो निरंतर दृष्टि में अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को रखने का प्रयत्न करता है। देवत्वद रूप में तन्मे सदा तिष्ठतु मानसे, आवृणोतु न माम माया तव विश्व विमोहिनी। अब अंतिम प्रार्थना कर रही, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में प्रार्थना कर ली। डर लग रहा है मां को अभी भी। मां कह रही है कि मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूं, जैसे आपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराया ना, सदा तिष्ठतु मानसे, ये स्वरूप मेरे मन में निरंतर बसा रहा है। यदि परमात्मा निरंतर रहे तो फिर उनसे अंतर अपने आप दूर हो जाएगा। जब वो निरंतर नहीं होता है तब अंतर होता है। इसलिए वो कहती है सदा तिष्ठतु मानसे, मेरे मन में निरंतर मैं जगत का कार्य भले करूं, लेकिन मेरी निष्ठा और मेरा दर्शन वो केवल आपका ही होना चाहिए। अब ये प्रश्न है कि भगवान हमारे और आपके मन में सदा क्यों नहीं टिकते? उसका उत्तर दिया उन्होंने। आवरणोतु न माम माया, मैं माया के द्वारा आच्छादित न की जाऊं। पर्दे के पीछे मानो भगवान बैठे हुए हैं और एक बार सूत्रधार ने पर्दा हटाया, भगवान के दर्शन हो गए। जब भगवान के दर्शन हो गए और इतने अच्छे दर्शन हुए कि मन आपका टिक गया, तो उस समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज ये पर्दा बीच में नहीं आना चाहिए। पर्दा अगर बीच में आया तो फिर वो सुंदर दर्शन नहीं होने लगेगा। तो इसलिए उस पर्दा को हटाने के लिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि उमा दारू योषित की नाई, तो सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान से प्रार्थना करें हम और आप कि सदा तिष्ठतु मम मानसे, हमारे मन में आप सदा विराजे रहें। और दूसरी प्रार्थना उनसे ये भी करें कि महाराज आपके दर्शन करने का हम काम करें, और आपके हम अंश हैं, हम आपको रोज त्वमेव माता च पिता कहते हैं। एक काम आप हमारे लिए करें कि आप तो विराजे हमारे हृदय में, और आप बीच बीच में जब माया का पर्दा पड़ता रहा है तो सूत्रधार बन के आप ही उसे हटाते रहें, तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। माता कह रही है आवरणो तो न माम माया तव विश्व विमोहिनी। ये माया कैसी है? विश्व विमोहिनी, सारे संसार को विमोहित कर देती है, नचा देती है, अंधकार में ले जाती है। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते रहें कि आप मेरे हृदय में सदा तिष्ठतु, मेरे मन में विराजें और मुझे माया आवृत न करे। जब जब कभी माया आए तो माया के बनाने वाले आप ही हैं ना। इसलिए महाराज जिसका आपने निर्माण किया है आप ही उसको हटाओ, हमको ये झंझट में क्यों डालते हो? यदि ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान आपको निश्चित रूप से पार लगा देंगे। और बीच में बोलते भी जाओ भगवान मेरी नहीं उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा लेना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है
सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर